पति पत्नी 13 दिन तक मनाली घूमते हैं और जब 13 दिन बाद घर लौटते हैं तो वहां मौजूद पत्नी अपने माता पिता के घर चली जाती है और उसका पति उसके साथ अपने माता पिता के घर नहीं जाता है। इस महिला की माँ पूछती है कि घर का दामाद कहाँ है, वह आपके साथ क्यों नहीं आए और पिछले 13 दिनों से उनसे कोई बातचीत क्यों नहीं हुई। ये लड़की इधर उधर की बातें करने लगती है और अपने पति के बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन वहां जो माँ थी वह भी जिद्दी हो जाती है और उससे भी उसके दामाद के बारे में पूछती रहती है। और अंत में यह लड़की टूट जाती है और कहती है, मैंने उसे मार डाला। जब उसकी माँ यह सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह यह देखकर आश्चर्यचकित है कि उसकी बेटी क्या कह रही है। वह अपने पति को बुलाती है और उससे कहती है, देखो तुम्हारी बेटी क्या कह रही है। वह कह रही है कि उसने अपने पति को मार डाला है। अब जब लड़की का पिता आता है और लड़की से पूछता है तो लड़की फिर वही बात बताती है। अब उसके पिता और माँ दोनों लड़की को अपने साथ लेकर सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस अधिकारी को सारी बात बताते हैं। लड़की ने पुलिस अधिकारी को बताया कि उसने अपने पति की हत्या कर दी है और उसका शव घर के बाथरूम में पड़ा है। पुलिस अधिकारी उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है और अपने 2 आदमियों को उसके घर में भेजता है। जब दोनों व्यक्ति उसके घर में दाखिल हुए और बाथरूम में गए तो उन्होंने देखा कि उसका बाथरूम पूरी तरह से साफ था और वहां कोई शव नहीं पड़ा था। वे पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं कि यहाँ कोई शव नहीं पड़ा है और बाथरूम पूरी तरह साफ है, यहाँ केवल एक ड्रम पड़ा है। पुलिसकर्मी लड़की से पूछता है, तुम्हारे बाथरूम में कोई लाश नहीं है, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। लड़की अब उसे बताती है कि मेरे पति का शव उस ड्रम में पड़ा है, उन्होंने इसे 15 से 16 टुकड़ों में काट दिया और सीमेंट के साथ दबा दिया। अब ये पुलिसकर्मी उस ड्रम को खोलते हैं और तोड़ते हैं और अचानक उन्हें उस ड्रम के अंदर से एक आदमी का शव मिलता है। जब ये बात सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस लड़की ने ऐसा क्यों किया और क्या शिमला में उसके साथ घूमने वाला व्यक्ति उसका पति था या कोई और। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना यूपी के इंदिरा कॉलोनी के सौरभ राजपूत नाम के एक लड़के की है जो मर्चेंट नेवी में काम कर चुका था। जैसे ही 24 फरवरी 2025 की रात हुई, यह लड़का रात को ही लंदन से सीधे अपने घर पहुंच गया। इसके पीछे एक कारण था, क्योंकि जैसे ही 25 फरवरी की सुबह होने वाली थी, उस दिन उसकी पत्नी का जन्मदिन शुरू होने वाला था और वह अपनी पत्नी को सरप्राइज करना चाहता था। और ठीक 2 दिन बाद 28 फरवरी को उनकी 5 वर्षीय बेटी का जन्मदिन भी था, इसलिए वह उन दोनों को उनके जन्मदिन पर सरप्राइज करना चाहता था। जब वह रात को घर आता है तो उसकी पत्नी और बेटी खुशी से नाचने लगती हैं। अब यह मर्चेंट नेवी सैनिक अगले दिन अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाता है और 2 दिन बाद वह अपनी बेटी का जन्मदिन मनाता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, तारीख आ जाती है 4 मार्च 2025 की रात, ठीक समय 11:30। उसकी पत्नी बिस्तर पर सो रहे अपने पति के ऊपर बैठ जाती है। उसके हाथ में चाकू था और उसने चाकू सीधे अपनी छाती में घोंप लिया। सौरभ की आंखें खुली की खुली रह गईं और वह देख रहा था कि उसकी पत्नी उस पर चाकू से हमला कर रही है, लेकिन उसमें चीखने, रोने या खुद को छुड़ाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसे मारने से पहले उसकी पत्नी ने उसे रोटी में नशीला पदार्थ खिला दिया था। वह अपने पैर हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसके पैर भी पकड़े हुए है। थोड़ी देर बाद जो व्यक्ति उसके पैर पकड़ रहा था, उसने चाकू पकड़ लिया और उसकी पत्नी ने उसके पैर पकड़ लिए। अब इस आदमी ने उस पर चाकू से अनगिनत वार किए। यह आदमी रो रहा था, कराह रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था। वह अपनी पत्नी से कह रहा था कि आप जो कहें मैं करने को तैयार हूं। अगर आप तलाक चाहते हैं तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं तलाक लेने को भी तैयार हूं। लेकिन उसकी बातों का उसकी पत्नी और उसके प्रेमी पर कोई असर नहीं हो रहा था। अब लगभग 25 से 30 मिनट के बाद यह आदमी अंततः दर्द से मर जाता है। इसके बाद उसकी पत्नी, जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी है, वह अब उसके शव को ठिकाने लगाने के बारे में सोचती है और उसका प्रेमी साहिल अब उसे सलाह देता है। क्या वे इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, पॉलीथीन में डालेंगे और एक एक करके जंगल में फेंक देंगे। मुस्कान कहती है कि अगर हम बार बार घर से बाहर निकलेंगे और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे तो लोगों को शक होगा कि हम बार बार कुछ उठाकर फेंक रहे हैं। अब उसका प्रेमी कहता है कि मेरे पास एक योजना है और मैं उस योजना है। अब वह इस आदमी के चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काटता है। अब सुबह हो गई और 5 मार्च 2025 का दिन आ गया है। वह बाजार जाता है,
बाजार से एक ड्रम खरीदता है और एक बोरी सीमेंट लेकर आता है और वह उसमें थोड़ी रेत डालने के लिए रेत भी लाया। अब ये व्यक्ति छोटे छोटे टुकड़ों में कटे टुकड़ों को ड्रम में डालता है और ऊपर से रेत, बजरी और सीमेंट डालता है। इसके बाद दोनों योजना बनाने लगते हैं कि क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चलें। मुस्कान अपनी माँ को फोन करके कहती है, मैं अपने पति के साथ बाहर जा रही हूँ। अब मुस्कान हंसदी तिन्नास पड़ोस के पड़ोसियों को भी बताती है कि मैं अपने पति के साथ शिमला जा रही हूँ और शिमला के बाद मनाली जाऊंगी। लेकिन वह वास्तव में अपने प्रेमी के साथ शिमला और मनाली घूमने गई थी। इसके बाद जब वे लोग शहर से लौटे तो उसका प्रेमी भी घर चला गया और अब वह अपने माता पिता के घर गई, जहां उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। अब जब पुलिस पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वह बताती है कि 2015 में यह सौरभ बीटेक कर रहा था और वह इसी इलाके में रहता था। वहीं पर उसकी मुलाकात मुस्कान से हुई। इसके बाद जब दोनों मिले और एक दूसरे को पसंद करने लगे तो उन्होंने एक दूसरे को अपने फोन नंबर दिए और कुछ दिनों बाद सौरभ ने अपने परिवार को बताया कि उसे एक लड़की पसंद है। वह जानता है कि वह मुस्कान को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन सौरभ का परिवार भी इस शादी के लिए राजी नहीं है। उनका कहना है कि हमें अपनी ही जाति में शादी करनी होगी। और इधर लड़की के घर वाले भी राजी नहीं होते, लेकिन वो जिद पर अड़े रहते हैं कि उन्हें शादी करनी है और 2016 में इन दोनों की शादी हो जाती है और 2016 में सौरभ राजपूत को लंदन में मर्चेंट नेवी में नौकरी मिल जाती है। लगभग एक साल बाद 2017-18 में अपनी नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि घर में कलह थी। जब वह अपनी नौकरी छोड़कर यहाँ आता है तो अपने माता पिता से अलग रहने लगता है। सौरभ और मुस्कान को एक लड़की पैदा हुई। जन्म के बाद ये लड़की ज्यादातर अपनी नानी के साथ रहने लगती है। यहाँ आकर सौरभ प्राइवेट नौकरी करने लगता है, जिसके कारण उसे कई दिनों तक अपने घर से बाहर रहना पड़ता है और उसकी पत्नी मुस्कान घर में अकेली रहती थी। मुस्कान जिस घर में रहती थी उसके पास साहिल शुक्ला नाम का एक लड़का रहता था जो सीए कर रहा था। और अब जब उसकी नजर साहिल शुक्ला पर पड़ती है तो साहिल शुक्ला भी उससे प्यार करने लगता है। सौरभ रस्तोगी ज्यादातर बाहर ही रहते थे और अब साहिल शुक्ला उसके घर आता रहता था और वह इसकी पत्नी के साथ संबंध बनाता था और वे एक दूसरे के साथ मियां बीबी की तरह रहने लगे। लेकिन अचानक 2023 में सौरभ राजपूत ने अपनी पत्नी मुस्कान का फोन देखा और उसमें एक चैट मिली जो उसने साहिल के साथ की थी, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी से पूछा और उसकी पत्नी ने उसे साफ तौर पर बताया कि वह साहिल के साथ रहना चाहती है। वह कहती है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, लेकिन सौरभ उसे यहाँ तलाक देने से इनकार कर देता है। अब मुस्कान और साहिल ने मिलकर उसको मारने का प्लान बनाया था और वह अचानक 23 फरवरी 2025 को घर आता है और 4 मार्च 2025 को उसकी पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल उसे मार देते हैं और उसे मारने के बाद उसकी बॉडी को इस ड्रम में डाल देते हैं। अब यह तब की बात है जब दोनों हिमाचल प्रदेश से आए थे और ये दोनों आए और इन्होंने ड्रम को काटने की कोशिश की और कहने लगे कि ढोल को उठाकर कहीं बाहर फेंक देंगे, लेकिन ढोल इतना भारी था कि ये दोनों भी उसे हिला नहीं सके। साहिल बाजार जाता है और कुछ मजदूरों को बुलाकर लाता है, लेकिन इन चारों मजदूरों ने भी ड्रम को नहीं हटाया और उसे भी वहीं छोड़ दिया। पुलिस ने ड्रम भी जब्त कर लिया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया और कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया गया।